और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सोनिया गांधी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनिया गांधी का जन्म इटली के विंजेंसा से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव लुसियाना में 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। शादी से पहले उनका असली नाम एंटोनियो माइनो था। उनके पिता का नाम स्टीफनो माइनो था, जिनका एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, और वे बेटलोनो मुसलिनी, जो कि इटली का तानाशाह था, उसकी सेना में काम करते थे। वे एक फांसीवादी सिपाही थे जिन्हें रूस में 5 सालों के लिए जेल भी हुई थी। उनके माता का नाम पाओलो माइनो था। उनकी 2 बहनें हैं, अनुष्का जिसका दूसरा नाम एलेजेंड्रिया है और दूसरे बहन का नाम नाद्रिया है। सोनिया गांधी का बचपन टुरीन इटली से 8 किलोमीटर दूर स्थित ओर्बोसानो में व्यतीत हुआ। वहाँ वे रोमन कैथोलिक परिवार में पली बढ़ी। सोनिया गांधी ने अपनी शुरुआती शिक्षा एक कैथोलिक स्कूल मारिया स्लेट्री स्कूल में अपने 13वें वर्ष तक की। इसके बाद 1964 में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बेल एजुकेशन ट्रस्ट के वासा विद्यालय में अंग्रेजी का अध्ययन करने गईं। परंतु सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी कभी कैम्ब्रिज विद्यालय गए ही नहीं। उन्होंने बताया कि वे एक बार कैम्ब्रिज विद्यालय में लेक्चर देने गए हुए थे, तो उन्होंने कॉलेज के अधिकारियों से पूछा कि सोनिया गांधी कॉलेज के दिनों में कैसी स्टूडेंट थी। तो अधिकारियों ने बताया कि सोनिया गांधी नाम की कोई लड़की यहाँ पढ़ती ही नहीं थी। फिर स्वामी जी ने सोनिया गांधी का दूसरा नाम बताकर पूछा, लेकिन इस नाम से भी कोई नहीं पढ़ता था, और स्वामी जी इस तथ्य को यूनिवर्सिटी से लिखवा कर लाए हुए थे कि सोनिया गांधी या एंटोनियो माइनो नाम की कोई भी लड़की यहाँ नहीं पढ़ती थी, बल्कि सोनिया गांधी ने लेनॉक्स स्कूल से इंग्लिश भाषा की कोर्स की थी, और ये स्कूल भी 1970 में बंद हो गया। अंग्रेजी भाषा का कोर्स ख़त्म होने के बाद सोनिया गांधी ने वैरासिटी नामक एक रेस्टोरेंट में वेस्ट्रेस के रूप में काम किया। इसी काम के दौरान सोनिया गांधी की मुलाकात राजीव गांधी से हुई, जो उस समय कैम्ब्रिज के इंटरनेटिक में पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि केवल राजीव गांधी ही सोनिया से मिलने वाले पहले पुरुष मित्र थे। उनसे मिलने वाले अन्य पुरुष मित्र माधवराव सिंधिया तथा एक जर्मन पुरुष स्टिग्लस प्रमुख थे, जो कि सोनिया के घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। सोनिया गांधी की माधवराव सिंधिया से मित्रता राजीव गांधी के विवाद के पश्चात भी लंबे समय तक रहा। चलिए वापस चलते हैं राजीव गांधी पर। राजीव गांधी ने 1962 से 1965 तक कैम्ब्रिज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन वे परीक्षा पास नहीं कर सके। इसलिए 3 साल फेल होने के बाद उन्होंने 1966 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ भी डिग्री पूरी किए बिना कॉलेज छोड़ दिया। केएन राव ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राजीव गांधी सोनिया गांधी से शादी करने के लिए एक कैथोलिक क्रिश्चियन बने और अपना नाम रॉबर्टो रखा, जिसके बाद उनके 2 बच्चे हुए। उन्होंने लड़के का नाम राहुल तथा लड़की का नाम बियंका रखा, और भारत की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए राजीव सोनिया को हिंदू रीति रिवाजों से पूर्ण विवाह करवाया गया, और बच्चों का नाम बियंका से प्रियंका गांधी और राहुल से राहुल गांधी रखा गया। 1968 में दोनों का विवाह होने के बाद सोनिया गांधी भारत में रहने लगी। पहले सोनिया गांधी भारत में रहने के लिए हर 5 वर्ष बाद विदेशी कानून के तहत भारत में रहने का परमिट लिया करती थी। यह परमिट उन लोगों को दिया जाता था जो अस्थायी तौर पर भारत में रहने आते थे। सोनिया गांधी ने सर्वप्रथम भारत में रहने का परमिट 1968 में प्राप्त किया था, जब वे पहली बार राजीव गांधी के साथ भारत आई थी। 1973 में 5 वर्ष के समाप्ति पर अगर वे चाहती तो भारत की नागरिक बन सकती थी, लेकिन 1973 में वह पुनः आवेदन करके अगले 5 वर्ष तक भारत में रहने का परमिट प्राप्त किया। 1973 के बाद 1978 में उन्होंने दोबारा अगले 5 वर्ष तक भारत में रहने का परमिट लिया, और भारत में रहने का आवेदन सोनिया गांधी के नाम से नहीं बल्कि एंटोनियो माइनो के नाम से किया जाता था। सोनिया गांधी भारत की नागरिकता विवाह के 15 वर्ष के बाद यानी 30 अप्रैल 1983 को ली थी। 1982 में आईआईटी गेट दिल्ली के पास रात 2 बजे एक कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें सिर्फ माधवराव सिंधिया और सोनिया गांधी बैठी थी। दोनों को काफ़ी गहरी चोटें आई थी। एक आईआईटी के छात्र ने उन दोनों को कार से बाहर निकाला। सोनिया की इच्छा पर उन्हें प्रधानमंत्री आवास भेज दिया गया तथा माधवराव सिंधिया को, जिनका एक पैर टूट गया था, उन्हें दिल्ली पुलिस ने आकर अस्पताल भेज दिया। माधवराव सिंधिया सोनिया गांधी के धीरे धीरे आलोचक होते जा रहे थे तथा उन्होंने अपने नज़दीकी दोस्तों से सोनिया गांधी के संबंध
संबंध में संदेह भी जताया था। और फिर कुछ समय बाद ही एक वायु दुर्घटना में माधवराव सिंधिया की रहस्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के बुलेट प्रूफ कारों का ठेका एक जर्मन कंपनी को दिया गया था, जिसमें बिलोचियो का काम किया था वोल्टर विंसी ने, जो कि सोनिया गांधी के बहन अनुष्का का पति था, और इस डील में उसने भारी भरकम कमीशन भी खाया था। इसके बाद 1986 में वोल्टर विंसी को भारत की एसपीजी को इटालियन सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण दे जाने का ठेका मिला, और इस सौदे के लिए उसने नकद भुगतान की मांग की, और वो भुगतान सरकारी तौर पर किया भी गया। इस नकद भुगतान के बारे में तत्कालीन कैबिनेट सचिव बीजी देशमुख ने अपनी किताब में उल्लेख भी किया है, और ये ट्रेनिंग भी असफल रही और सारा पैसा लगभग व्यर्थ ही चला गया, क्योंकि जो इटली के सुरक्षा अधिकारी भारत के जो एसपीजी को प्रशिक्षण देने आए थे, उनका रवैया जवानों के प्रति बेहद खराब था। एक जवान को तो उस दौरान थप्पड़ भी मारा गया। रॉय अधिकारियों ने यह बात राजीव को बताई और कहा कि इस व्यवहार से सुरक्षा बलों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और उनकी खुद की सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसे में खतरे में पड़ सकती है। घबराते हुए राजीव गांधी ने तत्कालीन वे ट्रेनिंग रुकवा दी, लेकिन वे ट्रेनिंग लेने वाले वोल्टर विंसी को तब तक भुगतान किया जा चुका था। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को बेशक गोलियां मारी गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु दिल या दिमाग को गोलियां लगने से नहीं बल्कि ज़्यादा खून बहाने से हुई थी। जब इंदिरा गांधी को गोली लगी तब सोनिया गांधी ने अजीब व्यवहार करते हुए बजाय उनको एम्स ले जाने के उसके विपरीत दिशा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाने को जोर दिया, और बाद में अपना मन बदलते हुए फिर से फैसला बदला और इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया गया। इसी बीच करीब 24 मिनट बर्बाद हुए, और ऐसा सोनिया गांधी ने क्यों किया सिर्फ वही बता सकती हैं। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध पत्रिका स्कैवेंजर इलस्ट्रेटेड नवंबर 1991 के अंक में छपी खबर के अनुसार राजीव गांधी के स्विस बैंक में लगभग $2 बिलियन उनके खाते में मौजूद थे, और ये खाता राजीव गांधी के मरने पर सोनिया गांधी को प्राप्त हो गया। मैगजीन में यह भी दर्शाया गया है कि रसिया की खुफिया एजेंसी केजीबी ने सोनिया गांधी, जो कि भारतीय राजनेता से विवाहित है, उन्हें इतनी मोटी रकम क्यों जा रहा